हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टेबल क्लासेस पे। 12th क्लास की फिजिक्स का आज एक टॉपिक है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, एक अनंत विस्तार की एक समतल चादर हमें बनानी है। प्लस का एक आवेश सतत रूप से वितरित कर दिया है, ये इस टाइप से। देखिए, इस चादर से हमें आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु P पर। तो इसके लिए हम एक गॉसियन बेलन की कल्पना करेंगे। तो गॉसियन बेलन इस प्रकार से होगा गॉसियन बेलन इस प्रकार से होगा। यहां पे बिंदु हमने P डैश मान लिया और यहां पे बिंदु हमने P मान लिया। ठीक, इस गॉसियन बेलन में कितने पृष्ठ होंगे? इस गॉसियन बेलन में 3 पृष्ठ होंगे। S1 पृष्ठ, ये हो गया आपका S2 पृष्ठ और ये बीच वाला हो गया आपका S3 पृष्ठ। इसके लिए हम क्या काम करेंगे, देखिए बच्चों, इसके लिए हम क्या काम करेंगे, छोटे क्षेत्रफल अभी हम मानेंगे। छोटे क्षेत्रफल अभी अब जैसे ये है। अब ये बताइए, इसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे जाएंगी इस दिशा में, और इसका अगर हम क्षेत्रफल सदिश लें तो अभिलंब बाहर की ओर वो भी इधर ही होगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल अभी हम मानेंगे, उसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर की ओर जाएंगी और इसका क्षेत्रफल सदिश भी इधर की ओर जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र है और ये इसका क्षेत्रफल सदिश है। यहां पे थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। यहां पे थीटा का मान हुआ आपका 0 डिग्री और यहां भी थीटा का मान कितना हुआ, 0 डिग्री। ठीक, अब देखिए, अगर हम यहां पे एक क्षेत्रफल अभी अब लें तो वैद्युत क्षेत्र रेखा वो इधर की ओर जाएंगी और अभिलंब जो आएगा क्षेत्रफल का वो आएगा ऊपर की ओर। तो इस कंडीशन में थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप सभी बच्चे देखेंगे कि अगर हम क्या करें, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालने की कोशिश करें, तो इससे पहले क्या काम करना है, देखो हमें थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिखनी है। माना अनंत विस्तार की एक समतल अचालक चादर जिसका पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा है, इस चादर से r दूरी पर एक बिंदु P लिया जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब इसके लिए गॉसियन बेलन की कल्पना करने पर गॉसियन बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर बंद समाकलन, देखो तीनों पृष्ठों से होकर गुजरेगा। S1 ई डी ए कॉस थीटा प्लस S2 ई डी ए कॉस थीटा प्लस S3 ई डी ए कॉस थीटा। और हम जान रहे हैं यहां पे कि S1 पृष्ठ के लिए थीटा का मान 0 डिग्री, S2 पृष्ठ के लिए थीटा का मान 0 डिग्री
और S3 पृष्ठ के लिए थीटा का मान 90 डिग्री होगा। अतः देखिए फाई ई बराबर, जब मैं थीटा का मान 0 रखूंगा तो कोस 0 का मान हो जाएगा आपका 1, और जब मैं थीटा का मान 90 डिग्री रखूंगा तो यहाँ पे कोस 90 का मान हो जाएगा 0। तो देखिए S3 पृष्ठ के लिए कोस 90 का मान 0, तो इसके कारण ये सारा जो समाकलन है पूरा 0 हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है, हमें थीटा की वैल्यू रखेंगे S1 EDA गुणा, यहां पे कॉस थीटा का मान 0 रखेंगे तो कॉस 0 का मान हो जाएगा 1 प्लस, इसी प्रकार ये होगा S2 EDA गुणा 1 और ये हो जाएगा आपका 0। तो ये मिला फाई ई बराबर ई गुणा, देखिए ई बाहर ले लिया हमने और बचेगा समाकलन डीए और इसका हो जाएगा ए प्लस, ऐसे ही ई यहां पे ले लिया हमने बाहर और समाकलन डीए तो इसका हो जाएगा ए। तो फाई ई बराबर आएगा हमारा 2EA। क्लियर? फाई ई बराबर 2EA। अब देखिए ध्यान सुनिए, गॉस के नियम से क्या कहता है गॉस का नियम कि फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो फाई ई की वैल्यू कितनी है 2EA बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर आएगा आपका क्यू बटे 2A एप्सिलॉन नॉट। और याद रखेंगे आप कि यहां पे सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, जिसको बोलते हैं पृष्ठावेश घनत्व। तो ई बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का लेक्चर आपका। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।